सतगुरु तुमहु दयाल हो, दाता तुमहु दयाल हो, तुम लगो मेरी डोर। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। सूर्य पुत्रो उद्रेगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नहर्तुम पीड़ाहर्तम मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे आप सभी लोग? पुनः मैं आप लोगों के सामने हूं और अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव लेके आया हूं। आपके जीवन में खुशियां कैसे आए, सुख समृद्धि की प्राप्ति कैसे हो, ये लेके आया हूं। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? आपकी हर दर्द की दवा और हर समस्या का समाधान गुरुवाणी ये प्रोग्राम है। और बड़े हृदय से आ रहा हूं, बड़े हृदय से, बड़े श्रद्धा भाव से आपके सामने आता हूं। जीवन का संपूर्ण अनुभव उड़ेलने का प्रयास करता हूं। मंगलवार का दिन है और आज बहुत कुछ लेके आया हूं। यदि आपको बिना वजह दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है तो उपाय लेके आया हूं। भाई बहनों को साथ नहीं मिल रहा तो उपाय लेके आया हूं। लाख प्रयास के बावजूद भी वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उपाय लेके आया हूं। कोर्ट कचहरी के मसले नहीं सुलझ रहे तो उपाय लेके आया हूं। रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो संपूर्ण रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए आज विशेष मंत्र लेगा। आज दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा, कोर्ट कचहरी के मसले से पीछा छूटेगा, रोगों से पीछा छूटेगा। अद्भुत विशेष मंत्र लेकर आया हूं हनुमान जी का। कैसे खुश करें हनुमान जी को? आज का जीवन मंत्र, पाचन शक्ति कमजोर है तो कैसे निवारण हो उसका, और देसी नुस्खों को जानेंगे। ये सारे उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग, मंगलवार के पंचांग की चर्चा करते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 9 प्रविष्ट है। शक संवत 1936 वैशाख 2, तद अनुसार मंगलवार 22 अप्रैल सन 2014। और मंगलवार का प्रातकालीन नक्षत्र है उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि में। मंगलवार का राहु काल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे तक, और राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के मसले हैं, पारिवारिक सुख नहीं है, वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये जो मंगलवार का राहु काल है, इस राहु काल के दौरान चौमुख का घी का दीपक जलाइए। श्रद्धानुसार गुड़ रख लीजिए शुद्ध पात्र में, गंगा जल से पवित्र कर दीजिए। पंचोपचार पूजन हनुमान जी का करने के बाद ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र की 11 माला जाप करें, और जाप के उपरांत ये गुड़ गाय को खिला दें। ऐसा लगातार 40 मंगलवार कर देना। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ मानी गई है। मैं कहता हूं आप किसी दिशा में यात्रा करिए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं, लेकिन मंगलवार के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा मंगलकारी रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। यदि आज आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं कोई परेशानी है, ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आज यानी 22 अप्रैल को आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी है, चाहे कारोबार की परेशानी हो, चाहे परिवार की परेशानी, चाहे स्वास्थ्य की परेशानी, कैरियर की कोई भी परेशानी, तो हर रोज रात में श्रद्धानुसार जो पानी में भिगोकर सिरहाने रख दीजिए। सुबह बिना किसी से बात किए ब्रह्म मुहूर्त में ये जो है ये किसी जानवर को खिला दीजिए। आप देखिए कुछ दिन करके कैसा लाभ आपको मिलता है। नमना ये मेरी बात को समझिएगा। बहुत सुंदर उपाय बताया, बहुत सुंदर टोटका बताया आपको।
नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन मंत्र का। अपना अपना फर्ज सबको निभाना चाहिए। पिता का फर्ज पिता को निभाना चाहिए, माँ का फर्ज माँ को निभाना चाहिए, पुत्र का फर्ज पुत्र को निभाना, शिक्षक का फर्ज शिक्षक को निभाना चाहिए, सदगुरु का फर्ज सदगुरु को निभाना। हर व्यक्ति यदि अपना 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 फर्ज निभा दे तो जीवन में तकलीफ आएगी नहीं। अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए माँ बाप उन्हें अनेक ढंग से अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। कभी कभी क्रोध का सहारा लेकर उन्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि आगे चलकर भविष्य में ये बच्चे आपका सहारा बने। यदि ये सही मार्ग पर है तो आपको सपोर्ट करेंगे, और सही मार्ग पर नहीं रहे तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं क्रोध करना ठीक नहीं है, हमें क्रोध नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हमें किसी पर क्रोध करना है या किसी को सही मार्ग पे लाना है या सही सीख देना है, हम क्रोध कर दंड का सहारा लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिए कि किस प्रकार बच्चों को अनुशासन किया जाए। इसके लिए ठंडे दिमाग की जरूरत है। हर माँ बाप को अपनी बच्चे की कामयाबी के लिए कठिन से कठिन निर्णय लेने में देर नहीं लगाते। सब कुछ न कुछ निछावर कर देते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को अनुशासन करें, लेकिन यदि ठंडे दिमाग से करेंगे, उनका मित्र बन के उनके साथ बैठ के करेंगे तो और अच्छा फायदा मिलेगा। जब बच्चे छोटे थे तो अपनी जेब से खर्च के लिए माता पिता प्रतिदिन कुछ न कुछ पैसे देते थे। अब बच्चे बड़े होकर पढ़ने लिखने के लिए हो गए और कहीं नौकरी पे लग जाते हैं, उन्हें भी अपने बूढ़े माँ बाप के हाथों में प्यार और स्नेह की कमाई देनी चाहिए। जैसे पहले माँ बाप देते थे, अब मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया। जैसे आप छोटे थे तो आपके हाथ में माँ बाप पैसे देते थे, अब यदि आप बड़े हो गए और नौकरी करते हो तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने माँ बाप के हाथ में जरूर रखना चाहिए। यह आपकी मेहनत और आशीर्वाद का फल है, इसे आप ग्रहण कीजिए कि आपने मेहनत नहीं की, आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं इस मार्ग पर खड़ा नहीं हो पाता। ये मेरा पूरा जीवन, संतान को अपने माता पिता से जरूर कि ये मेरा पूरा जीवन आपके प्रति समर्पित है। जब मेरी सेवा से आपकी आत्मा को सुख शांति मिलेगी तब भी मेरा जीवन सार्थक साबित होगा। जैसे माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया, संतान को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। आज के इस परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा लैक पोलिंग हो गई, ये थोड़ा सा गैप हो गया। माँ बाप तो अपना पूरा फर्ज निभाते हैं, लेकिन आजकल बच्चों से मुंह से ये सुने, क्या हो गया 9 महीने कोक में लगा तो कोक का किराया ले लो ने। अरे कोक के किराया देने वालों, क्या तुम हमेशा नपूते रहोगे? तुम्हारी औलाद नहीं होगी। अरे तुम्हारी औलाद ने तुम्हें ऐसा कहा कि क्या हो गया, आपने हमें पैदा किया हो तो इसका पैसा ले ले, उस दिन आप पे क्या गुजरेगी? माँ बाप कोई किराए की दुकान नहीं जिसका तुम किराया चुकाना है। माँ बाप जीवन की संपूर्ण पूंजी है। जो मनुष्य अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता है, जो मनुष्य अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, मेरा विश्वास करना ऐसे मनुष्य की पूजा परमेश्वर भी स्वीकार नहीं करता। ऐसे मनुष्य को देवता भी आदर से दर्शन नहीं देखते। ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सुकून और शांति नहीं मिलती। इसलिए सबसे परम धर्म, परम कर्तव्य और सबसे परम पूजा है माता पिता के प्रति समर्पित भाव और उनकी सेवा। और जो मनुष्य माँ बाप से प्यार नहीं करता, परमेश्वर कभी उसको माफ नहीं करता। नमो नारायण। जीवन मंत्र के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, जिससे कि दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाए, कारोबार की हानि से बच जाए, कोर्ट कचहरी के मसले निपट जाए, पारिवारिक सुख की प्राप्ति हो जाए, वो विशेष मंत्र बताऊंगा। साथ ही पाचन शक्ति ठीक करने का अद्भुत नुस्खा, धन वर्ष उपाय और सुझाव बताऊंगा। तो मंगलवार के दिन मैंने कहा ना कि भगवान हनुमान जी की आराधना का दिन होता है, और आज के दिन नित्य क्रम से स्नान उपरांत गीले कपड़ों में घी का दीपक जलाइए, चंदन की धूप जलाइए, गीले कपड़ों में ओम महातेजसे नमः, ध्यान रखिएगा, ओम महातेजसे नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करने से रामदूत हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा, कोर्ट कचहरी के मसले ठीक होंगे, धन की प्राप्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा और जीवन में संपूर्ण परेशानी का नाश हो जाएगी। अद्भुत है, ये करके देखना। नमो नारायण। अब हनुमान जी की कृपा क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में हमेशा राम बसते थे।
राम भक्त हनुमान की भक्ति अनुपम है। इसलिए मैं हनुमान जी की भक्ति करने वालों से कहता हूं कि आप श्रद्धा भाव से हनुमान जी को पूजिए, आपकी मनोकामना। हनुमान जी की भक्ति का स्वरूप बड़ा अनुपम है। वे घट घट में व्याप्त राम को अपने भीतर ही महसूस करते थे। उनके लिए राम ही दुनिया के सबसे बड़े रत्न थे। आज तो राम के बिना वो बेशकीमती चीज का कोई उन्होंने मूल्य नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण हीरे जवाहर माणिक मण के हनुमान जी भगवान राम को अपना मानते थे। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था और उस समय राज्याभिषेक में सभी सभासदों का सत्कार हुआ। अनेक बहुमूल्य उपहारों से भेंट दी गई। सुग्रीव, विभीषण, युवराज अंगद, सबको अनेक उपहार मिले और सबने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से दिव्य मणिमाला जानकी जी को दी और यह कहकर दी कि जिसे उचित समझे ये उपहार आप उसको दे दीजिए। भगवान राम ने अपने गले की मणिमाला मां जानकी को दी कि मां जानकी जी आप जिसे अच्छा समझे उनको आप दे दीजिए। मां जानकी हनुमान जी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वही थे जो भगवान राम का पता लेके आए थे। मां जानकी ने प्रसन्न होकर वो हार हनुमान जी को प्रदान कर दिया। प्रसन्नचित्त हनुमान जी ने वो माला लेकर आश्चर्यचकित दृष्टि से उस माला को देख ले और प्रत्येक एक एक मण के उन्होंने अलग अलग देखना शुरू किया। प्रत्येक दाने को तोड़ तोड़ के देखने लगे। लोगों को बड़ा बुरा नहीं लगा कि ये इतनी महंगी माला को तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। ऐसा क्यों? लोगों ने ऐसा करने से रोका तो वो रुके नहीं। आखिर पूछा मां ने, मां जान के कि हनुमान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मां मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रत्येक मन के में ये देख रहा हूं कि जो मेरे हृदय में राम है वो इसमें है कि नहीं। तो कौतूहलवश कई बार बात निकली तो क्या आपकी हर जगह राम है? हनुमान ने कहा मेरे हृदय में राम है, तो क्या आप दिखा सकते हो? और कहते हैं कि हनुमान जी ने वक्षस्थल को फाड़कर भगवान की वो छवि अपने हृदय में दिखा दी कि किस प्रकार राम हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। सभा में चारों ओर भगवान राम के जयकारे लगे। भक्त हनुमान का जयकारा गूंज उठा, धन्य हनुमान और उनकी भक्ति। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी, दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा, आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति रहेगी। ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए महत्वपूर्ण है भगवान हनुमान जी की भक्ति करना। और भगवान राम ने तो आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में मेरे से ज्यादा आपके मंदिर होंगे हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी का मतलब हनु मतलब जिन्होंने अपने मान का परित्याग कर दिया, जिनके पास अपना कोई मान और सम्मान नहीं, जिनके पास अपना कोई अहंकार नहीं, जिनका जीवन संपूर्ण भगवान श्री राम का है। नमो नारायण। चलिए बात करते हैं मंगलवार की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा दाती महाराज कोर्ट कचहरी के मसले और दुर्घटनाओं से पीछा नहीं छूटा तो क्या करूं? हमेशा डर लगा रहता, निर्णय लेने में परेशानी आती है। तो आज के दिन लाल हकीक के 108 दाने की माला हनुमान जी के श्री चरणों में भेंट कर दीजिए, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है या पाचन शक्ति संबंधी कोई रोग है, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, छोटी इलायची इन सबको बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण तैयार करें। 3 से 4 ग्राम चूर्ण हर रोज गुनगुने पानी से लेके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। यदि पाचन शक्ति बड़ी गड़बड़ है तो गाय के दूध में लहसुन का रस 10 बूंद डालकर कुछ दिन ले लीजिए। शाम को लेने के बाद बात करिएगा। नमो नारायण। लहसुन का रस 10 बूंद। और बात करते मंगलवार का धन वर्षे उपाय। व्यवसाय में हानि बहुत हो रही दाती महाराज और लाभ नहीं मिल रहा है। 4 लगाते 8 का नुकसान होता है।
कारोबार में लाभ नहीं हो रहा, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, हमेशा धन को लेकर हम परेशान होते, कोई उपाय बता दीजिए। ये कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझसे पूछा है। तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पानी में 1 चम्मच पीसी हल्द 7 रसे केसर के डालें। पानी का शुद्ध सुंदर पात्र लोटा लीजिए, उसमें जल भर दीजिए, गंगा जल भर दीजिए, 1 चम्मच पीसी हल्दी और 7 रसे केसर डाल दीजिए। तत्पश्चात मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, ओम श्रीम नमः। जब 1 सिक्का 1 सुपारी में डाल दे, ऐसा 21 बार करें। तब इस पानी से स्नान करें। स्नान के बाद सुपारी तालाब में प्रवाह कर दे या बहते पानी पर, और सिक्के गरीब कन्याओं को दे। ऐसा लगातार 40 दिन करके देखिए। अब करके देखिएगा, मैं बताऊंगा क्या लाभ मिलता है। नमो नारायण। छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे टोटके, सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएगा, या मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र है। टोटकों पर दाती उपाय खंड के नाम से मेरे 12 खंड है, नुस्खों पर 5 खंड है। ऐसे ही मैंने धर्म पे बहुत लिखा है, दाती अनुभव प्रकाश, समाधान, गुरु मेरी पूजा, ये घरे प्रेम का, प्रेम ने बाड़ी उपजे, जीवन शांत मन के साथ, खुला आमंत्रण, परमानंद के लिए समाधान, बहुत कुछ लिखा है। शनि उपासना क्यों और कैसे, भावों में शनि, शनि की 7.5, शनि समग्र दर्शन, शनि व्रत कथा, बहुत तो लिखा है, बहुत लिखा है मैंने। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बनाई है। घर बैठे दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली और साहित्य मंगाने के लिए 9910692001, 9910692001 या 9414124600 पर आप संपर्क करेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। www.shanidham.in ये मेरी वेबसाइट है, जहां हर कुछ भी आप छूट जाता है आपको वहां मिल जाएगा। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपकी। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान गणपति को कैसे प्रसन्न किया जाए अद्भुत टोटका लेके आऊंगा, विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खों को लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।